ग्रे कुर्ता, सफेद पैजामा और ऊपर से गमछा। इतने बड़े कार्यक्रम में सबसे अलग स्टेज पर मौजूद नाना पाटेकर को परिभाषित करने में सिर्फ इतने से शब्द लगे, लेकिन उनकी लाजवाब एक्टिंग और महान व्यक्तित्व को परिभाषित करने के लिए पूरी वर्णमाला छोटी पड़ जाएगी। स्टेज पर मौजूद जब रणवीर सिंह ने नाना पाटेकर के पैर छूकर सम्मान दिया, तो बदले में नाना पाटेकर ने सरेआम रणवीर सिंह की इज्जत बचा ली। आज भी ये बात करोड़ों हिंदुस्तानी मानते हैं कि नाना पाटेकर को उनकी एक्टिंग के मुताबिक कभी काम नहीं दिया गया। पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उनके जैसी अलग एक्टिंग करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सका। फिर वो क्रांतिवीर का प्रताप नारायण तिलक हो या फिर वो खामोशी का बेजुबान जोसफ, इन किरदारों को निभा लेने की क्षमता आज भी बॉलीवुड के किसी एक्टर में नहीं है। लेकिन इतना बड़ा कलाकार होने के बाद भी नाना पाटेकर की सादगी को देखिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू लेने के लिए नाना पाटेकर इन कपड़ों में ही बैठ गए। लोकमत अवार्ड 2022 के मौके पर इस बार रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर और कियारा आडवाणी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड को लेने के लिए जब रणवीर सिंह स्टेज पर पहुंचे तो वो सीधा नाना पाटेकर के पैरों में जाकर गिर गए। रणवीर ने पैर छुए, फिर नाना पाटेकर के गले मिले और फिर उन्हें किस भी किया। इसके बाद जब रणवीर झंडा उठाकर नाच रहे थे तो वो इतना एक्साइटेड हो गए कि तिरंगा डंडे से गिरने लगा। जैसे ही नाना पाटेकर का ध्यान इस पर गया तो वो तुरंत भागकर रणवीर के पास आए और उन्होंने रणवीर को रोककर तुरंत झंडा संभाला, वरना अगर स्टेज पर झंडा गिर जाता तो रणवीर की बहुत किरकिरी हो जाती। आप भी देखिए क्या हुआ। पहचान लिया। कहते हैं कि बाज की नजर, चीते की चाल और इस शख्स का जलवा, इस पे कभी शक नहीं किया करते। नन अनदर देन रणवीर सिंह। दिस अवार्ड गोज टू रणवीर सिंह फॉर द मूवी 83। So Ranveer will receive this award for 83 from Chief Minister of Maharashtra. Yes. ऋषि भाई, कुछ शब्द, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ शब्द मैं बोलना चाहूंगा। पहले तो आप सभी को नमस्कार। महाराष्ट्रन ऑफ द ईयर, मैं एक बहुत ही गर्वित महाराष्ट्रन हूं। ये मेरा जन्मस्थान है, कार्यस्थल है, जन्मभूमि, मातृभूमि, कर्मभूमि। मैं आज जो कुछ भी हूं इस महान राज्य की वजह से हूं। मेरा पूरा अस्तित्व इस राज्य से जुड़ा हुआ है और मनोरंजन के माध्यम के द्वारा मैं अपने लोगों की सेवा में हमेशा हमेशा के लिए रहूंगा। 80 साल की उम्र में भी होपफुली मैं रहूंगा। नारा जी, आज आपके मित्र और मेरे आइडल अमिताभ बच्चन का हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी 80th बर्थडे टू माय आइडल मिस्टर अमिताभ बच्चन, टू whom I dedicate this award today। मैं बचपन से अमिताभ बच्चन बनना चाहता था, आज भी अमिताभ बच्चन बनना चाहता हूं, आगे भी जाके अमिताभ बच्चन बनना चाहूंगा। कि मतलब 80 की उम्र में भी लगे हैं, बस एक्टिंग कर रहे हैं। आई फील एक्सट्रीमली ऑनर्ड। समटाइम्स आई वंडर, has the work that I have done made me worthy to stand on this stage with such illustrious gentlemen? Thank you Darda Sahab, thank you Rishi Bhai, Dev ji, Shinde ji, Sawant ji, it's wonderful to see you. Always feel energized when I meet these gentlemen, full of energy and dynamism and doing such great work for the state of Maharashtra. A round of applause for our fine leaders. And
मतलब मेरे को स्टेज दो और माइक दो और ऑडियंस दो तो मैं तो चलते रहूंगा, अक्खा रात में चलते रहूंगा, मेरे को किसी को रोकना, somebody will have to stop me sir, might be you or you, but before that please, I cannot ignore the fact that this is perhaps the first and very rare instance that I share the stage with one of the titans of acting, a colossus in the craft of acting. Ladies and gentlemen, a thundering round of applause for a generational talent, a once in a lifetime artist, the one and only Mr. Nana Patekar. I bow down to you, sir. सर मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग एक्टिंग में मेरी बहुत लिमिटेड थी, आपको देख के मैंने जो सीखा है ना सर, मैं देख के भी नहीं सीख पाता हूं, मैं जो आप करते हैं सिर्फ आप कर पाते हैं सर, और कोई नहीं. यू आर वन ऑफ अ काइंड सर and a once in a lifetime artist. I have nothing but the utmost love and respect for you sir, and it's a huge honor for me to even be standing on the same stage as you. Thank you sir, thank you for your contribution to the arts and to Hindi cinema. रणवीर जी, जी सर. आपको ये अवार्ड अमिताभ बच्चन बनने के लिए भी दिया है और 1983 मूवी के लिए भी दिया है, और जिन्होंने देखी है फिल्म उनको आज भी याद है, आप जब तिरंगा लहराते हो लॉर्ड्स पे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. आज हम वही अनुभव यहाँ लेना चाहते हैं. सो ट्राई कलर इज दैट. ओहो सर, कोई गाना बजना चाहिए, नहीं तो मैं गाऊंगा, मैं गा भी सकता हूं वैसे. गाइए सर. कम ऑन. जीतेगा. This